हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's आईएएस अकेडमी। तो दोस्तों, आज जो है हमारा 4 PM सीरीज़ में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट बॉन्ड एंड बॉन्ड यील्ड। दोस्तों, ये टॉपिक जो है ऑलरेडी मैंने पहले एक दो बार कवर किया है, बट अगेन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी। कुछ स्टूडेंट्स को समझने में मुश्किल हो रही थी कि सर क्या होता है बॉन्ड, क्या होता है बॉन्ड यील्ड एंड ऑल। तो ये जो टॉपिक है दोबारा से मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिए अब ये चलेगा किस तरीके से, एक आज की वीडियो और एक आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आज की वीडियो और आने नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम कवर करेंगे क्या, ये सभी चीज़ें फाइनेंशियल मार्केट का शेयर एंड डेट। सबसे पहली बात तो आपको कोई भी धंधा करना हो तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए बेटा। पैसा आपको दो तरीके से मिल सकता है, या तो आप किसी से उधारी ले लीजिए या आप किसी को शेयर पार्टनर बना लीजिए। ठीक है, या तो आप किसी को पार्टनर बना लीजिए बिजनेस में, एंड सेकंड क्या है, आप किसी से पैसा जो है बोरो कर लीजिए। ठीक है, और उसको कुछ टाइम बाद जो है पैसा वापस कर दीजिए। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों मार्केट्स किस नाम से जानी जाती हैं? एक को कहा जाता है, एक टर्म होती है शेयर पार्टनरशिप और दूसरा होता है डेट। ठीक, और बॉन्ड जो है वो डेट मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है और जो शेयर एंड इक्विटी ये क्या है, पार्टनरशिप का। अब सबसे पहली बात तो दोनों में डिफरेंस देखते हैं। बेसिक सा डिफरेंस क्या है कि ये तो है पार्टनरशिप, ठीक है, और ये क्या है, लेंडिंग ऑफ द मनी, बोरोइंग। ठीक है, कि आप किसी से पैसा जो है बोरो कर रहे हो या आप किसी को लेंड कर रहे हो आगे। ठीक, अब अगर मैं बात करूं शेयर्स की, तो दोस्तों शेयर आप किसी के धंधे में जो है पार्टनर हो। अगर उस धंधे में प्रॉफिट होता है तो आपको भी उस प्रॉफिट में से कुछ शेयर मिलेगा, और अगर उस धंधे में लॉस है तो आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, आपको जब बॉन्ड मार्केट की बात होती है या डेट मार्केट की बात होती है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। चाहे धंधा ऊपर जाए चाहे धंधा नीचे गिरे, ठीक है, बट आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, आपकी एक फिक्स्ड इनकम जो है वो रहती है अगर आप बॉन्ड मार्केट के थ्रू जाते हो। ठीक, अब इसमें टर्म यूज होती है डिविडेंड। डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड होता है दोस्तों कि अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो लेट सपोज रिलायंस को 100 रुपये प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो उसने 50 रुपये अपने पास रख के 50 रुपये उसने क्या किया, अपने जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक, तो वो 50 रुपये उसको हम बोल देते हैं डिविडेंड। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे डिविडेंड का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको मंथली एक रिटर्न मिलता रहेगा, ईयरली रिटर्न, फिक्स्ड रिटर्न मिलता रहेगा। अब इस केस में क्या होता है कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, लेट सपोज आपने किसी को 1000 रुपये उधार दे दिया, ठीक है, और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बंदा आपको सामने वाला 100 रुपये इंटरेस्ट की फॉर्म में वापस करता रहेगा। एंड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, लेट सपोज आपने 1 साल के लिए किसी को 1000 रुपये उधार दिए थे, ठीक, तो उसने आपको 100 रुपये जो है इंटरेस्ट भी दिया, और आफ्टर 1 ईयर आपको आपका 1000 रुपये जो है वो भी रिटर्न कर दिया जाएगा। दैट इज प्रिंसिपल रिटर्निंग एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। तो अब ये तो हो गया एक बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड जो आपकी बॉन्ड मार्केट है या डेट मार्केट। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको क्या कहा कि ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप बॉन्ड की बात करते हो तो वहाँ पे आपको टर्म्स जो सुनने के लिए मिलती हैं, बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड प्राइस, कूपन रेट एंड बॉन्ड यील्ड कर्व, ये टर्म्स हैं। ठीक, अगर हम शेयर की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ कॉमन जो टर्म्स हैं, आईपीओ, एफपीओ, राइट्स इशू, शेयर स्प्लिट एंड मेनी मोर टर्म्स। ठीक, तो अब मैंने किस तरीके से ये डिज़ाइन किया है, स्प्लिट किया है, आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम बात करेंगे इस मार्केट की, बॉन्ड मार्केट की, और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे ये पूरा का पूरा जो भी शेयर मार्केट के साथ लिंक्ड जो भी टर्म्स हैं, जो जर्नल टर्म्स हैं, ठीक, वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो अब जैसा कि मैंने कहा इस लेक्चर में मैं बात करूँगा बॉन्ड मार्केट की। तो अब देखता हूँ, सबसे पहली बात तो एक सिंपल बॉन्ड जो होता है, देखिए बॉन्ड जो है, मैंने क्या कहा, डेट इंस्ट्रूमेंट है। किसी को धंधा शुरू करना है, मुझे कोई धंधा शुरू करना है, काम शुरू करना है, तो मैं क्या करता हूँ, बॉन्ड इशू कर दिया मैंने। ठीक है, बॉन्ड इशू का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये एक जर्नल सा बॉन्ड है जिसमें क्या लिखा है, 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यू बाय 2001। ठीक है, कि 2001 को इसकी ड्यू डेट है। 2001 को जितना भी आपने पैसा लगाया है, लेट सपोज ये बॉन्ड जो है ये 1000 रुपये का बॉन्ड था, ठीक है, कितने का, 1000 रुपये का, ठीक है, शायद आपको ना दिख रहा हो तो कोई इशू नहीं है, अभी ये पेन का कलर जो है
येलो सा है, ठीक। 1000 रुपये का बॉन्ड है, ठीक है, और 1000 रुपये का बॉन्ड आपने खरीद लिया, आपके पास ये बॉन्ड आ गया, आपने सामने वाले को 1000 रुपये दे दिए, ठीक। अब इसके ऊपर आपको 7.5% ईयरली इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा, ठीक है, 7.5% आपको इसके ऊपर पैसा जो है मिलता रहेगा, क्लियर। और 2001 की टर्म इसने लिखी है, ये पुराने बॉन्ड की मैंने फोटो लगाई है। मान लो कि कोई बॉन्ड है जिसकी 2025 में टर्म है जो मेच्योरिटी, तो आज आपने 1000 रुपये किसी को दिए, वो आपको 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता रहेगा अंटिल 2025, ठीक है। और 2025 में आपका जो जितना इंटरेस्ट आपके पास आ गया वो आपका हो गया, प्लस आपको जो है ये 1000 रुपये आपका वापस मिल जाएगा। तो एक जो बॉन्ड होता है वो ये होता है। अब बॉन्ड देखिए, पैसा किसको चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए, उसने एक्सपेंशन करनी है, गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, उसने स्कीम्स चलानी है, या बहुत जगह पे उसने भी खर्चा करना है। तो जो बॉन्ड्स होते हैं ना दोस्तों, वो कंपनीज भी इशू करती हैं और गवर्नमेंट्स भी इशू करती हैं। अब गवर्नमेंट के केस में उस बॉन्ड को हम बोल देते हैं जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, जिसको मेनली किस नाम से डिनोट किया जाता है, इस तरीके से, जीसेक, ठीक है। ये क्या है, ये एक बॉन्ड है जो गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या है, गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड, ठीक, ये होता है। अब आगे चलता हूं मैं। बॉन्ड जो होता है दोस्तों, अब देखिए जर्नल एक सिंपल जो बॉन्ड है, तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो बॉन्ड में क्या कुछ होता है। जर्नली आप इसको एक बॉन्ड मानिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाया गया है, और होता भी क्या है, कितने रुपए का बॉन्ड है, ठीक है, ये 1 लाख का है। मतलब अगर मुझे ये बॉन्ड चाहिए, मुझे जिसने भी इसको इशू किया है कंपनी ने, मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक। ये क्या डिनोट होता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना दोस्तों, इसको बोला जाता है कूपन रेट, ठीक है, इसको बोलते हैं कूपन रेट, ठीक। और जितने का ये बॉन्ड है, यहाँ पे जितना मेंशन्ड है, इसको बोलते हैं बॉन्ड की फेस वैल्यू, ठीक है। एक हो गया कूपन रेट और दूसरा हो गया बॉन्ड की फेस वैल्यू। अब ये जो होता है कितने साल का, कितने महीने का, कितने दिन का, ठीक है, तो ये जो है दिस इज कॉल्ड दी टेन्योर पीरियड, ठीक। तो दोस्तों ये 3 टर्म्स जो है बॉन्ड के साथ यूज होती हैं। बॉन्ड की फेस वैल्यू, अब मार्केट प्राइस नहीं मैंने कहा यहाँ पे बॉन्ड का, दैट इज अ डिफरेंट टर्म, ठीक है, और उसका काम अलग है। बॉन्ड प्राइस नहीं है, दिस इज द फेस वैल्यू, जो बॉन्ड के ऊपर लिखा गया प्राइस है। ये इंटरेस्ट रेट इज द कूपन रेट, ठीक है, और ये है आपका टेन्योर पीरियड। क्लियर है दोस्तों। तो ये होता है एक जनरल सा बॉन्ड। अब देयर इज अ टर्म दैट इज कॉल्ड बॉन्ड यील्ड, ठीक, बॉन्ड यील्ड। दोस्तों यील्ड क्या होता है, यील्ड अगर मैं बात करूं तो यील्ड होता है कि आपका आउटपुट किसी भी चीज का, मैं कहता हूं ना कितना यील्ड है, कितना उसका रिटर्न है, कितना का आउटपुट है, ठीक। अब अगर मैं इस बॉन्ड के यील्ड की बात कर लूं तो इस बॉन्ड का यील्ड क्या होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर मैं 1 साल की बात करता हूं तो 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर इसी मेंशन के हिसाब से मैं देखूं तो कितना बनता है, 10,000। मैं 1 लाख रुपए दूंगा, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 10%, मतलब 10,000। तो मेरा यील्ड कितना हो गया इस बॉन्ड का, वो हो गया दोस्तों 10,000 सॉरी। अब ये हो गया एक जिसको मैं कहता हूं बॉन्ड यील्ड, क्लियर। अब दोस्तों बॉन्ड यील्ड इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यील्ड का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बॉन्ड यील्ड का एक जो है ये एक रिलेशन होता है विद द मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, ठीक है। जैसे जैसे बॉन्ड का मार्केट प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होगा, उसके हिसाब से बॉन्ड का यील्ड भी फ्लक्चुएट होगा। अब दोस्तों यहाँ पे मार्केट प्राइस की मैंने बात की है, ना के फेस वैल्यू की, ठीक है, मार्केट प्राइस। और अब ये मैं आपको आगे समझाता हूं, बॉन्ड यील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मार्केट प्राइस। और दोस्तों किसी भी चीज का मार्केट प्राइस होता क्या है, किसी भी चीज का मार्केट प्राइस उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक। किसी भी चीज का मार्केट प्राइस उसकी डिमांड एंड उसकी सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी चीज है, किसी भी चीज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सेम अप्लाइज ऑन दी बॉन्ड एज वेल। बॉन्ड का भी मार्केट जो प्राइस है बॉन्ड की डिमांड एंड बॉन्ड की सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड करेगा। क्लियर है दोस्तों। अब मार्केट प्राइस, जब मैंने कहा मार्केट प्राइस क्या है, ठीक, मान के चलते हैं ये एक बॉन्ड है 1,000 रुपए का, ठीक है। बॉन्ड है कितने का, 1,000 रुपए का, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है और ये इसका जो है 1 साल बाद ये रिटर्न है आपका पैसा, ठीक। अब दोस्तों
अगर मैं इसके यील्ड की बात कर लूँ, नॉर्मल इसका जो यील्ड यहाँ पे है दैट इज 100 रुपीज़, ठीक है, ये क्या है 100 रुपीज़। अब मान के चलो इस बॉन्ड की मार्केट में वैल्यू जो है डिमांड बढ़ गई। डिमांड किसी चीज़ की क्यों बढ़ती है? हो सकता है कि उस टाइम पे और बॉन्ड्स ऐसे ना हो जो इतना अच्छा रिटर्न दे रहे हो, ठीक है। हो सकता है जो नए बॉन्ड्स इशू हुए हैं उनके ऊपर क्या मेंशन कर दिया गया है कि 1000 रुपये का बॉन्ड है बट आपको 5 रुपये इंटरेस्ट 5% इंटरेस्ट मिलेगा 1 ईयर। तो अब क्या हुआ, नया बॉन्ड ये दिखा रहा है आपको बट पुराना बॉन्ड ये है। तो क्योंकि ये पुराना बॉन्ड आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है, ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड्स की मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक, डिमांड बढ़ जाएगी दोस्तों। अब एक सामने वाला कोई भी पर्सन होगा, मान के चलते हैं देयर इज अ पर्सन एक्स, ठीक है, एक्स है, ठीक है, एक्स नहीं, अपन एक्स नहीं मानेंगे, अपन नाम ले लेते हैं इसको अंकित, ठीक है। अब एक अंकित है और ये पैसा जो है मोहित ने इन्वेस्ट किया। मोहित मेरा नाम है दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं, ठीक है। मोहित ने ये वाला पैसा कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, मोहित के पास ये वाला बॉन्ड पड़ा है, ठीक है। अब अंकित है जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो इसमें बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है या इस वाले बॉन्ड में। अब अंकित अगर वो इस इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने का फायदा है, यहाँ पे उसको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो अब वो क्या करेगा, वो मेरे पास आता है कि भाई मोहित भाई एक काम करते हैं, आप जो ये वाला बॉन्ड है आप एक काम कीजिए, आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, आप आज ही मुझसे 1050 रुपये लीजिए और मुझे ये वाला बॉन्ड दे दीजिए, ठीक है, मुझे ये वाला बॉन्ड दे दीजिए। क्यों? क्योंकि उसको इस बॉन्ड के ऊपर दोस्तों 10 जो है % रिटर्न आ रहा है और इस बॉन्ड के ऊपर उसको कितना आ रहा है 5%, तो वो इस बॉन्ड को प्रेफर करेगा, ठीक। अब मतलब क्या हो गया, मार्केट में इस बॉन्ड की डिमांड है और जिस भी चीज़ की कभी भी डिमांड राइज होती है, ठीक, तो क्या होता है उसका प्राइस ऊपर जाता है। तो अब ये वाला जो प्राइस है ये 1000 रुपये की जगह अब ये बॉन्ड का जो प्राइस है मार्केट प्राइस वो है 1050। इस टर्म को बोलते हैं दोस्तों जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड प्राइस, ठीक है, बॉन्ड प्राइस या और मार्केट प्राइस, ठीक है, ये हो गया अब उस बॉन्ड का मार्केट प्राइस। अब जैसा कि रिलेशन हमने देखा था बॉन्ड यील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मार्केट प्राइस, ये कैसे हो गया दोस्तों, ये इस तरीके से हुआ। अब मैंने लगाया था 1000 रुपया, ठीक है, और मुझे उसके ऊपर मिल रहा था 100 रुपये, तो कितना रिटर्न आ रहा था दोस्तों, मेरा रिटर्न था 10%। अब ये जो अंकित है इसने ये बॉन्ड 1050 रुपये में खरीदा है, ठीक है, 1050 में खरीदा है बट इसको रिटर्न तो जो इसके ऊपर लिखा है दोस्तों वही मिलेगा 100 रुपये, है ना। तो इसके लिए इसने इन्वेस्ट किया 1050, इसको रिटर्न आ रहा है 100 रुपीज़, तो इसके लिए जो ये रिटर्न है दैट इज लेस देन जो है 10%, ठीक है, कुछ भी हो सकता है 9.5% हो, जितना भी हो, ठीक है, मान के चलते हैं कि इसको रिटर्न आ रहा है 9%। ऑब्वियस सी बात है, मैंने 1000 रुपये लगाए, मुझे उसके ऊपर 100 रुपये मिल रहा है, ठीक है, इसने 1050 रुपये लगाए, इसको 1050 के ऊपर 100 मिल रहा है। तो हुआ क्या दोस्तों, मेरा जो रिटर्न था 10% वो अंकित के लिए रह गया कितना 9%। तो हुआ क्या, मार्केट में ये बॉन्ड का प्राइस ऊपर गया जिसके कारण उस बॉन्ड का जो यील्ड है वो नीचे आ गया। तो ये जो है, ये जो मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड यील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मार्केट प्राइस ऑफ अ बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका कॉमन सा रिलेशन होता है, ठीक है, और नॉर्मल सी बात है, जिस चीज़ की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब एक कॉन्सेप्ट होता है बॉन्ड यील्ड कर्व, ठीक है, बॉन्ड यील्ड, ठीक। अब एक बॉन्ड यील्ड के केस में आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं, अगर हम बात कर लें यील्ड की तो एक मान के चलते हैं 5 इयर्स और एक मान के चलते हैं 20 साल। तो मुझे एक चीज़ आप बताइए कि अगर मैं अपना पैसा किसी को देना चाहूँ, एक तो है मैं किसी को अपना पैसा 5 साल के लिए दे रहा हूँ और एक है मैं किसी को अपना पैसा 20 साल के लिए दे रहा हूँ, तो दोस्तों मैं किस पैसे के ऊपर, किसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रखूँगा, ठीक है। मान के चलते हैं दिस इज X% एंड दिस इज Y%।
दोस्तों जितना लंबे टाइम के लिए आप लोन किसी बैंक से लेते हो या आप किसी को भी पैसा देते हो, आपका रिस्क उतना ही बढ़ जाता है, क्योंकि 20 साल में क्या पता किस राजा की प्रजा हो, है ना, क्या इंटरेस्ट रेट मार्केट्स के होंगे, क्या पैसे की वैल्यू होगी, क्या नहीं। ठीक है, तो ये 20 साल का जो पीरियड है, लॉन्ग टाइम पीरियड, ठीक, ये क्या है, ये आपका रिस्क बढ़ा देता है जो लेंडर है। तो इसीलिए हमेशा होता क्या है, ये वाला सिनेरियो बनेगा। ठीक, ये जो इंटरेस्ट रेट है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू शॉर्ट टाइम पीरियड। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो हुआ क्या है, इंटरेस्ट रेट यही तो, बॉन्ड यील्ड यही तो है। ठीक है, एक 5% वाला और एक 10%, ये मान के चलो 5% है, ये 10%। तो अगर मैं बॉन्ड यील्ड की बात कर लूँ एक नॉर्मल केस में, तो वो नॉर्मल केस की बॉन्ड की यील्ड क्या है दोस्तों, ये दिखाता है, यहाँ पे देखिए टाइम ऑफ मेच्योरिटी है एक्स कर्व, और वाई क्या है आपका यील्ड। जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है, ठीक है, 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, 30 साल का बॉन्ड, तो यहाँ पे जो आपका बॉन्ड का रिटर्न है, ठीक है, ये यील्ड बॉन्ड की, ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, फिर ये वाला यील्ड का देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ दोस्तों, जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ता गया, आपकी यील्ड जो है बॉन्ड की बढ़ती चली गई। ठीक, ये तो होता है नॉर्मल केस सिनेरियो जो आपकी मार्केट में चलता है। अब देयर इज अ टर्म जिसको हम कहते हैं इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड। ठीक है, ये जो कर्व है दोस्तों, ठीक, ये आपकी जो कर्व है ये इन्वर्टेड होगी, उल्टी हो गई। ये सिनेरियो कब होता है, जब कभी भी मार्केट में पैनिक की सिचुएशन होती है, वेन एवर देयर इज अ पैनिक इन द मार्केट। ठीक है, जब भी मार्केट में पैनिक की सिचुएशन होती है, जहां हम कह लें कि मार्केट में आने वाले टाइम में हमें दिख रहा है रिसेशन आता है, आने वाला है, तो होता क्या है दोस्तों, लोग ना मान के चलो 2 साल और एक 10 साल, होना तो ये चाहिए कि 10 साल वाले का रिटर्न ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 2 ईयर्स, बट अगर मैं इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखूँ तो क्या हुआ है, जिसका टाइम पीरियड है ये, उसका तो यील्ड इतना, और जिसका टाइम पीरियड ये है उसका यील्ड क्या है, कम हो गया। टाइम पीरियड बढ़ गया, यील्ड कम हो गया। ये क्यों हुआ, लोग पैनिक में आके ना, जो उनके पास शॉर्ट टर्म वाले जो हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म का जो बॉन्ड है उसको पैनिक में आके सेल करना शुरू कर देते। जैसे मान के चलो 1000 रुपए का है और ये है 1 ईयर, और 10% इसके ऊपर इंटरेस्ट है वापस आना, मतलब आपको 100 रुपए रिटर्न मिलेगा। अब हुआ क्या, पैनिक आ गया कि मुझे पता है कि भाई अगले साल तो रिसेशन आ जाएगा, मेरी इस वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं चाहता हूं कि मैं यहां से अपना पैसा निकालूं और एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट में डाल दूं, क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए पैसे की वैल्यू खत्म होने वाली है, कम होने वाली है। तो मैंने क्या किया, मैंने पैनिक में आके 900 रुपए का सेल कर दिया ये। अब जिस किसी ने भी इस बॉन्ड को खरीदा, उसको 100 रुपए तो यहां से रिटर्न आ ही रहा है, 100 रुपए उसके यहां से बच गए, क्योंकि उसको मेच्योरिटी पे कितना मिलेगा, 1000 रुपए तो यही मिलेंगे। तो उसके लिए इंस्टेड ऑफ 100 क्या हो गया दोस्तों, उसके लिए रिटर्न 200 रुपए हो गया। तो ये उसके लिए रिटर्न बढ़ गया। शॉर्ट टाइम वाले जो आपके बॉन्ड्स हैं उनकी सेलिंग बढ़ जाती है पैनिक में आके, जिसके कारण जो उनका यील्ड है वो बढ़ जाता है एज कंपेयर टू जो आपका लॉन्ग टाइम पीरियड वाला बॉन्ड है। इससे क्या होती है, आपकी ये जो बॉन्ड यील्ड कर्व है ये इन्वर्ट हो जाती है। इसको कहा जाता है इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड कर्व। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों जो आपके बॉन्ड के साथ रिलेटेड हैं। ठीक है, बॉन्ड मार्केट के साथ रिलेटेड टर्म्स हैं। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज के इस लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। मैं दोबारा से ऊपर चलता हूँ कि हमने क्या देखा था, क्या कुछ डिस्कस करना है और क्या हमने सब कुछ कवर किया है इसमें। चलिए एक सेकेंड, चलिए अब देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है बॉन्ड यील्ड सबको क्लियर होना चाहिए, हमने डिस्कस कर लिया। बॉन्ड यील्ड कर्व भी हमने देख ली, नॉर्मल भी देख ली, इन्वर्टेड भी देख ली। बॉन्ड प्राइस मतलब मार्केट प्राइस की भी बात कर ली। कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट की भी बात कर ली, और एक हमने देख ली थी फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, ये भी डिस्कस कर लिया। ठीक, तो आज का जो ये हमारा लेक्चर था, जो भी हमारा ये डिस्कशन का टॉपिक था, वो था अबाउट दी बॉन्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट दी शेयर्स एंड दी कॉमन टर्म्स रिलेटेड विद दी शेयर मार्केट। ठीक, सो विद दिस
मैं ये जो लेक्चर है वाइंड अप करता हूँ और नेक्स्ट टाइम पे आपको मिलूंगा विद दिस टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।